अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त नम्स के अंदर जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हैं आलमोस्ट मंडे से। किसी की 15 जनवरी से स्टार्ट हैं और किसी की आगे जाके स्टार्ट होंगी। यूएचएस का मुझे ऐसा आइडिया नहीं कि उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं या नहीं हैं। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं जिनसे उनकी जो आगे की लाइफ है वो थोड़ी सी हो सकता है आसान हो जाए। क्योंकि नए नए आए होते हैं अपने घर बार छोड़कर, सबसे पहले तो उनको हॉस्टल ढूंढने का काफ़ी मसला होता है। और जैसे ही वो हॉस्टल ढूंढ लेते हैं फिर उनके आगे बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। पहली तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उन तमाम सीनियर से, और दूसरे नंबर पे जूनियर के लिए कुछ चीज़ें होंगी जो उन्होंने अपनानी है, और होप्स हो इससे उनका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मेरे क्लास फेलो हैं, जो मेरे बैचमेट हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त या तो वो फाइनल ईयर के अंदर हैं या वो फोर्थ ईयर के अंदर हैं। सबसे पहले तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कॉलेज के अंदर हो पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, स्पेशली पंजाब में क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त पंजाब से हैं। जो जो बंदा मुझे सुन रहा है इस वक्त, चाहे वो किंग एडवर्ड से है, निश्तर से है, किसी भी कॉलेज से है, इस तरह से काफ़ी सारे मेरे कोलीग्स और इवन मेरे स्टूडेंट्स भी, क्योंकि मेरा 4-5 साल का गैप है, तो मेरे स्टूडेंट भी मुझसे भी सीनियर हैं। कोई थर्ड ईयर के अंदर है, कोई सेकंड ईयर के अंदर है, ठीक है ना। बहरहाल ये कि वो जो आने वाले जूनियर हैं उनसे तो कम से कम सीनियर ही हैं, वो जिस भी ईयर में हैं। तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि ये जो एक शुरुआत वाला लम्हा होता है, जो एक एक टॉक्सिक ये जो एक रस्म चली आ रही है, रिचुअल है, इस चेन को आपने ब्रेक करना है। जो आपके जूनियर आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आपने खुद फेस की आप उनको फेस नहीं करवाओगे। मैं कल ही ये चीज़ डिस्कस कर रहा था क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस भी है हॉस्पिटल के अंदर। मेरी इस तरह से बहस हो रही थी इसी रैगिंग के ऊपर पिछले 4-5 दिन से, मैं डिफरेंट लोगों से रिव्यू ले रहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर वहद शोबा है डॉक्टरी का, जिसके अंदर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की इज़्ज़त नहीं करता, और उसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है। ये जो रैगिंग वाला जो आप अब कंसेप्ट लेके आते हो, मैं रैगिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। क्यों नहीं ख़िलाफ़ वो भी मैं आगे बताता हूँ। किन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं चाहता कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, या किन चीज़ों पे चाहता हूँ कि रैगिंग होनी चाहिए। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे कुलीग हो, मेरे दोस्त हो, मुझे जानते हो, जहाँ जग तक ये आवाज़ पहुँच रही है, आपने इस टॉक्सिक चेन को ख़त्म करना है। इंट्रोडक्शन आपने करना है, बिल्कुल आप इंट्रोडक्शन करें। जो जूनियर सुन रहे हैं, इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका नाम पूछा जाता है, और उसका मकसद क्या होता है पूछने का। अब सपोज़ जैसे मैं डेरा गाजी खान से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं पूछूँ जो नया स्टूडेंट आने वाले हैं कि भाई वो क्या कोई डीजी खान से स्टूडेंट है या पेरीफेरी एरिया से है डीजी खान के, बस ये मकसद होता था। इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, और बेसिकली इसी का नाम ही रैगिंग है। अगर सही माने में देखा जाए कि आप लोगों से ताल्लुक़ बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है, इसमें आपको सोशल होना पड़ेगा, ख़ास तौर पर सीनियर से सोशल। लेकिन सीनियर कौन से वाले? वो वाले सीनियर जो आपको आगे हेल्प आउट भी करें, बेगैरत सीनियर नहीं। मैं इस लफ्ज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कौन से? बेगैरत सीनियर। और ये मैं किन के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? जो मेरे भी सीनियर हैं। देखिए ना, आल सीनियर नहीं होते। मैं जस्ट उन स्पेसिफिक जो सीनियर हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया, तमाम के लिए यूज़ नहीं किया। और क्यों यूज़ किया वो भी आपको पता चल गया होगा। तो जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सारे लोग आपकी हेल्प आउट नहीं करते। शायद आपको एक या दो ऐसे बंदे मिलें जो वाकई आपकी हेल्प करेंगे। बाकी जो लोग होंगे वो बस एक लिहाज से ताल्लुक़ बनाएंगे, आपको फूल बनाएंगे, और उसके बाद ख़त्म। उनका आपसे कोई लेना देना भी नहीं होता सारा साल। तो आपने रैगिंग ज़रूर करवानी है जिस भी कॉलेज के अंदर है, लेकिन करवानी क्या है? इंट्रोडक्शन करवाना है। आपने खुद जाके इवन मिलना है, लाजमी नहीं आपको सीनियर बुलाएं। आपने खुद जाके मिलना है, जो आपको बुलाते हैं उसके पास भी जाएं, जो भी वट एवर जो भी बंदा आपको बुलाता है, वो जिस भी ईयर से है, वो आपसे पूछेगा आपका भी नाम क्या है, नाम आपने बता देना, इलाका बताना है, वो बैकग्राउंड आपसे बेसिकली पूछना चाहेगा। सम टाइम एज अ फ़न, वो भी अगर आप खुद उस कंफर्ट जोन में होंगे, वो आपसे पूछेंगे भाई आपके अंदर क्या टैलेंट है, हमें कुछ करके दिखाओ। आपके अंदर अगर टैलेंट मौजूद है, आप खुद करना चाहते हैं, तो आप करके दिखाओ। अगर वो इस चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ करके दिखाओ, आपको लगता है कि आप उसके अंदर कंफर्ट नहीं है, तो आप सिंपली एक्सक्यूज़ कर दो। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसके अंदर वो पता है आपको कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि भाई अगर आप रैगिंग नहीं करवाओगे तो आपको हम आगे हेल्प आउट नहीं करेंगे। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, मैं खुद बैठा हुआ हूँ, मैंने रैगिंग भी करवाई है अपनी यहाँ पे, और अपने बैच का सबसे वहद बंदा मैं हूँ जिसने रैगिंग करवाई है।
और मेरे आने की वजह से ही कॉलेज के अंदर रैगिंग बैन हुई है, ठीक है ना। लेकिन मैंने पूरा साल किसी बंदे से कोई हेल्प आउट नहीं ली, किसी भी सीनियर से, किसी भी पढ़ाई के हवाले से सारा कुछ मैंने अपने बिहाफ पे किया है, सिवाय एक स्टूडेंट के, यानी जो मेरा सीनियर था, उससे मैंने हेल्प ली है। तो मैं वही बता रहा हूँ, कोई एक बंदा होता है, और वो बंदा था जो मेरे ख्याल में गलत सोचता था कि भाई ये एंटी रैगिंग वाला इस तरह से या सही नहीं है, और उस बंदे से मेरी अच्छी खासी बाद में दोस्ती हुई, तो उसने मेरी हेल्प भी की जितना हो सकता था उससे। जो स्टूडेंट बाहर रहने वाले हैं, यानी जो एक्सटर्नल हॉस्टल में रहते हैं, ये पॉइंट उनके लिए, आपने एक्सटर्नल हॉस्टल में किसी बंदे के पास भी नहीं जाना, क्योंकि आजकल हर कॉलेज में रैगिंग बैन है, कैमरा सिस्टम है। तो कॉलेज के अंदर तो रैगिंग बहुत कम होती भी है तो इतना होती है, बस आपको वो सिंपली बुलाएंगे और पूछेंगे भाई आपका नाम क्या, कहाँ कहाँ से हो, किस इलाके से हो, बस इतना। जो असल रैगिंग होती है वो होती है एक्सटर्नल हॉस्टल में, यानी जब आप कॉलेज से बाहर रहते हैं। और उसमें पता है कलीदी किरदार किनका होता है? उन लोगों का जो आपको जानते होते हैं। सपोज़ कोई मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसको जानता हूँ, मुझे ये भी पता है वो फलानी होटल में रहता है, मैं अपने सारे क्लास वालों को बता दूंगा वो भाई जूनियर जो है ना वो फलानी हॉस्टल में रहता है। तो एक लिहाज से किसने किरदार अदा किया? उसी बंदे ने जिसको आप जानते हो या आप ये समझते हो भाई ये मेरी हेल्प करेगा। वो बेगैरत आपकी हेल्प नहीं करता, उल्टा आपको फंसवाता है। तो आपने एक तो ये गलती नहीं करनी, किसी भी अपने से रब्ता नहीं करना जो उस कॉलेज में आपका सीनियर हो। अगर आपका कोई दोस्त है इस तरह से, उस वगैरह से आपने रब्ता नहीं करना। ये वर्ड मैं क्यों गलत यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसने आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आगे जाके गिराना है, बिलो द बेल्ट जाना है। सबसे जो बुरी रैगिंग करेगा आपकी, वही आपका जो दोस्त होगा वही करेगा, तीसरा बंदा नहीं करेगा। तीसरे बंदे को बाद में जाके यानी इजाज़त मिलेगी, तब जाके वो आपकी इज्जत को यानी एक लिहाज से गिराएगा। तो एक तो आपने ये गलती नहीं करनी। नंबर 2, आपने अपने रूम से नहीं जाना बाहर। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कोई ज़्यादा ओवर हो रहा हो तो आपके पास एक ऑप्शन है। नंबर 1, आपने अपने कॉलेज का जो स्टूडेंट अफेयर है उसको कॉल करनी है। अगर वो आपको एंटरटेन नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन आपके पास 15 है। आपकी इज़्ज़त से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी ये जो कुछ चूरन बेचा जाता है कि भाई हमारे अलावा अगर आप हमसे रैगिंग नहीं करवाओगे तो आप कॉलेज प्रॉफ पास करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये जस्ट एक बकवास है। रियलिटी का इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारी क्लास जब कॉलेज में आई ना, तो रैगिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई आप पहले सब स्टेज पास करके दिखाओ, सारे स्टूडेंट की पास हो गई। पहला ब्लॉक पास करके दिखाओ, सारों का पास हो गया। एंड तक ये हुआ कि ब्लॉक भी हो गया, सेंड अप भी हो गया, प्रॉफ भी हो गया, किसी बंदे ने उनसे हेल्प आउट नहीं ली। इंडिविजुअली जो एक दूसरे से लेता रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये कुछ चूरन बेचा जाता है, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। तो आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं गिराना। अच्छा, इन केस अगर आपको कोई ले भी जाता है, सपोज ये होते हैं जत्थे के सूरत में, यानी ये जैसे गीदड़ होते हैं ना 40-50, जो सीनियर होते हैं वो गीदड़ की सूरत में होते हैं, और वो किसी एक जूनियर जो कि शेर होता है, और आपने उस वक्त शेर ही बनना है, वो बेचारा उसके सामने ठहरा होता है। जो चीज़ आपको लग रहा है आपके कंफर्ट जोन में आप कर सकते हैं, आपने वो चीज़ करनी है। और अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो आपने वहाँ पे एक्सक्यूज़ कर देना है और उसके बाद वहाँ से चले जाना है। वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़े, पहला ऑप्शन आपका यही है, यानी ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बताने वाला। अगर वो नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन आपके पास 15 पे कॉल करने वाला है। अच्छा, उस वक्त समटाइम ये भी होता है कि आपके पास मोबाइल नहीं होता, कोई मसला नहीं, उस वक्त मोबाइल नहीं है। जैसे आप रूम से बाहर निकले, आपको 2 बजे निकलने दे, 3 बजे निकलने दे, सबसे पहले वहीं पे खड़ के आपने 15 पे कॉल करनी है। मुश्किलात को आपने फेस करना है, लेकिन ये जो टॉक्सिक चेन है, इस टॉक्सिक सिस्टम को आपने ख़त्म करना है। मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ उस हद तक जो यानी एक लिहाज से ये अगर बिलो द बेल्ट नहीं है, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आपसे जो यानी एक कंफर्ट जोन में जो भी वो करवाएं वट एवर, मैं उस चीज़ के हक़ में हूँ, करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आपका ताल्लुक़ बनेगा इस लाइफ के अंदर, आपको थोड़ा सा सोशल भी होना चाहिए, क्योंकि आगे आपने लोगों के साथ यानी इंटरेक्ट करना है। लेकिन जब वो इस असल में जो रैगिंग होती है ना, वो ये होती नहीं है, ये वो है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि भाई इंट्रोडक्शन पूछेंगे, लेकिन रियलिटी जो है ना वो इसको उल्ट होता है, ऐसा होता नहीं है। तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर है, मेरे उन तमाम दोस्तों से, अपने कुलीग से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आपने भी इस यानी ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करनी है। हमने जो स्टार्ट में उस चेन को ब्रेक नहीं किया था और उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, तो बेसिकली यहीं से सुपीरियर इन्फीरियर ये जो कम्प्लेक्स है ना, वो यहीं से स्टार्ट होके जा रहा होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा किसी भी सीनियर से ऐसा सच ताल्लुक़ नहीं बना, और उसकी वहद रीज़न क्या थी? यही रैगिंग को ख़त्म करना थी। और सबसे पहले रैगिंग हुई भी मेरी है, यानी मैंने रैगिंग करवाई है अपने बैच में से और बाकियों को बचाया है। और जो जिनको बचाया वो इवन मेरे खिलाफ बोलने लग पे। इवन मेरे अपने सिटी का, मेरा 2 साल का एंट्री टेस्ट का रिपीटर जो मेरा दोस्त था, वो बेगैरत मेरी बातें, मेरे स्क्रीनशॉट, यानी वो मेरा रूममेट था,
वो दूसरों को भेजता था कि ये देखो रिजवान ये कर रहा है वो कर रहा है। तो ये होता है आपका वहाँ पे जो जिनको आप दोस्त समझ रहे होते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आगे बात निकल जाती है। और मेडिकल कॉलेज में आपने एक ही टिप्स अगर मुझसे लेने तो वो ये है, कभी किसी को आपने अपना दोस्त नहीं समझना और ना ही हर बात अगले बंदे को बतानी है। जब आप ये बताओगे तो आप समझो फंस जाओगे।